एकेडमी नांदेड़ की जानिब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 पर सेमिनार का कामयाब इनेकाद। ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट नई दिल्ली के 14वें तालीमी कारवां के नांदेड़ आमद पर शाहीन एकेडमी नांदेड़ ने उर्दू घर नांदेड़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 पर एक सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसका खालिस मकसद अक़लियती इदारों और इनके ज़िम्मेदारों और तालीमी याफ्ता तबक़े को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आगाह करना व आइंदा मुस्तक़बिल के लिए लाहे अमल को तय करना था। हिंदुस्तान भर से मुख्तलिफ मुफ़क्किरीन व माहिरीन तालीम का कारवां की शक्ल में दिल्ली से निकलकर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करते हुए नांदेड़ पहुँचे। इन मेहमानान का इस्तकबाल नांदेड़ के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान के ज़रिए किया गया। इस सेमिनार की सदारत जनाब ख्वाजा शाहिद साहब, मौजूफ IAS ऑफिसर, साबिक़ वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने की। इस सेमिनार की इब्तिदा जनाब कारी कलीम साहब, डायरेक्टर इस्लाहुल अमल ने अपनी पुरसोस क़रात से की। सेमिनार के इब्तिदाई कलिमात और कारवां की ग़र्ज़ व ग़ायत को जनाब डॉक्टर इलियास सैफ़ी साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट ने जामे अंदाज में पेश की। जनाब डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब, सदर शोबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर रोशनी डालते हुए नई टेक्नोलॉजी को तालीमी इदारों और अपने घरों में तालीम के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दिया। मोहतरमा हलीमा सादिया साहिबा, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन वक्फ बोर्ड नई दिल्ली ने नए तालीमी तरीक़ों पर रोशनी डाली। डॉक्टर नसरुद्दीन साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मदरसा बोर्ड वेस्ट बंगाल ने मदारिस पर नई एजुकेशन पॉलिसी के असरात पर रोशनी डाली। मोहतरमा ममदूहा माजिद साहिबा, सेक्रेटरी ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट ने हमारे तरजीहात को बदलने और तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने पर जोर दिया। सदर सेमिनार जनाब ख्वाजा शाहिद साहब, मौजूफ IAS साबिक़ वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अपने कलीदी ख़ुतबे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मुफस्सल आगाह किया और कहा कि हमको चैलेंजेस में मौक़े तलाश करना चाहिए और तमाम अक़लियती इदारों को अपने तालीमी म्यार और इंफ्रास्ट्रक्चर को म्यारी बनाने और एक दूसरे के ताउन करने पर जोर दिया। जनाब अब्दुल क़दीर साहब, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने अपने इख्तितामी कलिमात व इज़हार तशक्कुर पेश करते हुए मुख्तसर मगर जामे पुरमग़ज़ खिताब में संजीदा सामाईन को काफ़ी मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी तहज़ीबी शनाख्त को मिटाना चाहती है। हमारी नई नस्ल को हमारी तहज़ीब से जोड़े रखने के लिए तालीमी इदारे ही सबसे मौसर रोल अदा कर सकते हैं। हमको हमारी नई नस्ल और तहज़ीब को बचाना है, इसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। इस सेमिनार की निज़ामत जनाब अब्दुल हई साहब, डायरेक्टर शाहीन एकेडमी नांदेड़ ने निहायत पुरअसर व मशहूर कुन अंदाज में की। सेमिनार हाज़ा के लिए शहरियान नांदेड़ और तालीम याफ्ता तबक़े में काफ़ी दिलचस्पी देखी गई। सेमिनार में रियासती हुकूमत के रहनुमाया खतूत जैसे मास्क, सैनिटाइज़र व समाजी दूरी को मलहूज़ रखा गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से कई अहले इल्म हज़रात ने भी ऑनलाइन सेमिनार से इस्तिफ़ादा किया। मजमूई तौर पे इसको एक बहुत कम्प्रिहेंसिव, उर्दू में कहूँ तो जामे पॉलिसी समझना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसे पहलू हैं इस पर हम उम्मीद करते थे कि उसके ऊपर भी इस पॉलिसी में जगह होनी चाहिए थी। उसकी एक बड़ी मिसाल मैं देता हूँ कि जो तालीमी तौर पर पसमानदा तबके हैं या जो तालीमी तौर पर पसमानदा इलाके भी हैं, उनके बारे में इस तालीमी पॉलिसी में कोई बहुत ज़्यादा तौर पे नहीं कहा गया है। इशारतन बात की गई है, कनायतन बात की गई है, लेकिन वाज़े तौर पे और अगर मुआवजा करें 1986 की पॉलिसी पे तो उसमें इन पसमानदा तालीमी पसमानदा तबकों को, कम्युनिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ के बारे में बहुत वाज़ेह पॉलिसी स्टेटमेंट मौजूद थे। तो ये कमी महसूस होती है। बाकी जो और बातें जिन्होंने कहा जामे हैं, बहुत से पहलू अच्छे हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा है, स्कूल के बारे में अच्छा है, वोकेशनल स्किल्स के बारे में अच्छा है, अपने रिसर्च के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने मौक़े दिए हैं। तो अच्छी बातें हैं सब। देखिए, यकीनन हमारी तहज़ीब के लिए एक बहुत बड़ा ख़दशा है और जो इस तालीमी पॉलिसी के ज़रिए हमको का सामना करना है, हमारी नखूश को बिल्कुल भुलाने की ये जो पॉलिसी है, उसके लिए हमको अपनी तहज़ीब की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी हमको ख़ुद पूरी करना है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन की ज़िम्मेदारी ले लें, नस्ल की हिफाजत और तहज़ीब की हिफाजत।
یہ دونوں جو ہے انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری لے لیں، اور ایک انسٹیٹیوشن ایک علاقے کے حالات کو بدل سکتا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ پھر 9th آنورڈس بچوں کو اچھا ماحول دیں، ڈسٹریکشن فری ماحول دیں، تب جا کے یہ نسل طاقتور ہوگی۔ دراصل تعلیمی کاروان کا 14واں کارواں یہ تھا جو مختلف اضلاع سے ہوتے ہوئے ناندیڑ سے گزر رہا تھا، تو ہم نے اس سے استفادے کے لیے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 پر یہ سیمینار منعقد کیا تھا۔ الحمدللہ بہت کوالیفائڈ مقررین نے اس پر اچھی طرح سے روشنی ڈالی اور اس کے اپارچونیٹیز اور چیلنجز پر پوری مکمل بحث کی، اور ہمارے سامنے ایک لائحہ عمل بھی دیا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم کے ذریعے سے جو اہم ذمہ داری ہم پر آتی ہے کہ ہم ہمارے ایجوکیشنل معیار کو کافی بلند کریں، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے انفراسٹرکچر کو، اس کے معیار کو، ہماری تعلیمی معیار کو بہت ہم کو بلند کرنا پڑے گا۔ ہم کو نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں اگر ہم کو دوسری قوموں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو ہم کو ہمارے اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے اس کو اپنے نہ صرف تعلیمی معیار کو بلکہ تعلیمی اداروں کے معیار کو بھی بلند کرنا بہت ضروری ہوگا۔